हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लाइट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। आइए बिना कोई देरी किए हम समझते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश में सबसे पहले हमको जानना प्रकाश होता क्या है, ठीक। एकदम बारीकी से, एकदम धीरे धीरे, एकदम बेसिक पॉइंट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइट के बारे में। उसके बाद हम लोग लाइट किस तरह से बिहेव करती है, लाइट कैसा होता है, उसका प्रकृति कैसा होता है, ये हम लोग सीखेंगे। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्रकाश और प्रकाश की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए जिस तरह से लिखा हुआ है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है। कैसे हम लोग मानेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? तो प्रकाश ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग में ऊर्जा आ जाता है। ऊर्जा आने के बाद हम लोग कुछ काम करते हैं तो उससे पता चलता है ऊर्जा का, ठीक। तो अगर मान के चलिए यहाँ एक लाइट है, ठीक, एक एलईडी बल्ब है, ठीक, एक एलईडी बल्ब है। इस बल्ब को हम लोग जलाएंगे, इस बल्ब को हम लोग जलाएं तो इससे कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलती है। देखते हैं आप बल्ब जलाए होंगे। अब तो एलईडी बल्ब आता है, पहले रेड कलर का बल्ब आता था, लाल वाला बल्ब, 100 वाट वाला। कितना वाट वाला? 100 वाट वाला ये बल्ब है मान के चलिए, ठीक। कितना वाट वाला है? 100 वाट वाला बल्ब है। अगर इसको आप जलाते होंगे तो गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर जलाए होंगे तो देखते होंगे कुछ देर जलने के बाद यह बल्ब बहुत हीट हो जाता है। क्या होता है? हीट हो जाता है। इसमें से ऊष्मा निकलता है। और ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों के रेटिना पर पड़कर, हमारे आँख के अंदर एक रेटिना होता है, वहाँ पे प्रकाश जब पड़ता है तो हमें देखने की अनुभूति उत्पन्न करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कोई वस्तु को, ये है तो हमारे प्रकाश जो है हमारी आँखों पे पड़कर रिफ्लेक्ट होके इसको देखने में सहायता हमको प्रदान करती है, ठीक। बिना प्रकाश के हम कोई वस्तु को नहीं देख सकते हैं। बिना प्रकाश के आप लोग कोई वस्तु को देख सकते हैं? अंधेले में देख पाइएगा आप लोग कोई वस्तु को? नहीं। तो प्रकाश का स्रोत क्या है हम लोग जानेंगे। प्रकाश आखिर बनता कैसे है? तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, और एक होते हैं मानव निर्मित। दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित। मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कैसे हम लोग मानेंगे कि प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है? प्राकृतिक का स्रोत क्या है प्रकाश का? तो आप देखते हैं सूर्य, सूर्य को आप देखते हैं। सूर्य क्या चीज है? इससे प्रकाश निकलता है। एक आकाशीय पिंड है सूर्य। इस आकाशीय पिंड को कोई बनाया है क्या? नहीं। यह मानव निर्मित है? नहीं है मानव निर्मित। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक का देन है ये, प्राकृतिक। इसी को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो मानव निर्मित क्या आएगा? जैसे कि देखिए ये लाइट है, ये प्राकृतिक का या फिर कोई मानव बनाया है। देखिए ये जलता है, इसी से हम पढ़ाई करते हैं अगर लाइट कटता है तो, ठीक। बहुत काम का है हमारे लिए ये लाइट। इसको कोई मानव बनाया है, ठीक। जैसे कि हम या आप या कोई इंजीनियर जैसे कि बनाता है इसको, और ये कोई बनाया है नहीं। तो ये हो जाएगा क्या आपका? ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक स्रोत और ये हो जाएगा आपका मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश के कितने स्रोत? दो स्रोत, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। अब हम लोग समझते हैं, ये आपका प्रकाश लाइट का डिफिनेशन है। डिफिनेशन आपको अगर लिखने की बारी आए तो किस तरह से एग्जाम में
लाइट क्या है, आपके लिखने की बारी आएगी एग्जाम में तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर पड़कर हमें देखने की अनुभूति उत्पन्न करता है। ठीक, प्रकाश की प्राकृतिक है। अब देखिए क्या क्या प्रकृति है, प्रकाश कैसा होता है, इसका रंग रूप कैसा होता है, यह किस तरह से रिएक्ट करता है, यह यहाँ पे देखेंगे हम लोग। प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है, यह तो आप समझ चुके हैं, यह आप जान चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपसे अगर डिफिनेशन हम यहाँ चाहते तो लिख देते हैं डायरेक्ट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये भी यहाँ पर लिख देते प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर आपसे कोई पूछ दे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है कैसे, ऊर्जा कैसे है, आपसे कोई पूछ दे कि ऊर्जा कैसे है तो आप फंस जाइएगा। इसीलिए हम यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके लिखे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ऊष्मीय ऊर्जा कैसे है तो आप यहाँ पर समझा सकते हैं। बल्ब का उदाहरण लेकर हम बल्ब को जलाए थे, इससे प्रकाश निकलता है और ये प्रकाश कुछ देरी के बाद बल्ब हीट हो जाता है, तो इससे हम कह सकते हैं क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है। यह समझा सकते हैं किसी को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग देखेंगे दूसरे पॉइंट को, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। या कैसे, मान के चलिए एक हम लोग रॉड लेंगे, खोखला पाइप लेंगे, रॉड नहीं खोखला पाइप लेंगे, ठीक। अगर आप टॉर्च को इस तरह से जलाइएगा, ये तो कुछ इस तरह का लाइट है, फोकस वाला लाइट जो होता है ना, जो पतला लाइट इस तरह से जलाते हैं हम लोग, ये तो ज़्यादा पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है इधर उधर। अगर पतला लाइट देखे होंगे जो रहता है, उसको आप जलाइएगा तो एक पाइप लीजिए सीधा, उसमें जलाइएगा तो इस तरह से उस तरफ रोशनी चल जाएगा। लेकिन एक और पाइप लाइए, इस तरह से पाइप रहे, यहाँ से एक बैंड के द्वारा फिर यहाँ से मुड़ा रहे, एल आकार का इस तरह का पाइप रहे, इस तरह का पाइप रहे, ये सीधा फिर यहाँ से मुड़ गया होगा। तो आप लाइट को यहाँ से जलाइएगा, आप पाइएगा यहाँ से लाइट जलाइएगा तो यहाँ इधर नहीं पार हो पाएगा। तो इससे हमको पता चलता है क्या, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप यहाँ से इस तरह से देखिएगा ऐसे तो इस पार दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे तो अंधेला दिखेगा। अगर यही सीधा पाइप रहे, ऐसे पाइप रहे तो यहाँ से आप लोग देखेंगे ऐसे करके तो इस तरफ दिख जाएगा। लेकिन यही पाइप को हम इस तरह से बना देंगे तो क्या आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए क्या चीज़, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे, ये भी हम प्रूव करके आपको सिखाते हैं। माध्यम का कहने का मतलब होता है कि एक, जैसे देखिए ये दो भाग बना लिए, इधर हवा हो गया और इधर पानी हो गया, ठीक। ये पृथ्वी के नीचे का हिस्सा है और ये पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है। यहाँ मान के चलिए पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे पानी है। तो प्रकाश को जब भी आप इस क्षेत्र से गुजारिएगा, हवा के क्षेत्र से, प्रकाश जब भी यहाँ से टॉर्च जलाइएगा आप, तो देखिएगा हवा एक माध्यम है। क्या है, हवा एक माध्यम है, यहाँ से भी प्रकाश होकर गुजर सकता है। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र को वैक्यूम कर दीजिएगा, हवा बाहर निकाल दीजिएगा, ये पारदर्शी, या मतलब ध्यान रखना है कि ये पारदर्शी होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी यहाँ रख दिए, पारदर्शी नहीं है, लोहा या कुछ भी रख दिए, तो ऐसा नहीं होता है, पारदर्शी होना चाहिए, ठीक। मान के चलिए शीशा है और शीशा को इस तरह से डिजाइन किया गया है, मतलब 4 फुट ये वर्ग का आकार का है और इसमें से हवा को निकाल दिया जाता है। तो आप पाएंगे कि इस तरफ से लाइट जलाएंगे, इस तरफ से लाइट जलाएंगे, फिर भी इस तरफ देखिएगा लाइट आर पार हो जाता है, जबकि हवा यहाँ से हम निकाल दिए हैं। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग क्या, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हवा है, पानी है या फिर नहीं है, फिर भी लाइट क्या होगा, गुजरेगा। पानी से भी लाइट गुजरता है, ठीक। पानी में देखेंगे आप कि एक बोतल लीजिए, ठीक, एक बोतल लीजिएगा ये इस तरह का, ये पारदर्शी होना चाहिए बोतल, नहीं कि कोई कलर वाला, ठीक। पारदर्शी बोतल में पानी भर लीजिए आप, इस तरफ से लाइट जलाइए, टॉर्च जलाइए, देखिएगा इस तरफ लाइट क्रॉस कर जाता है, ठीक।
यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थात वही बात है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात किसको बोलते हैं? जहाँ हवा नहीं होता उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम आगे। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम कहने का मतलब कि इस पार से उस पार हमको दिख सके, न कि इस तरह से मान के चलिए एक हम कॉपी लिए, इस तरफ से हम ऐसे देखेंगे उस तरफ दिखेगा नहीं दिखेगा। लेकिन हम कुछ एक शीशा लेते हैं, ऐना वाला शीशा नहीं, ठीक, मिरर वाला नहीं, ऐसे ही पारदर्शी शीशा, पारदर्शी शीशा लेते हैं तो देखेंगे हम शीशा यहाँ रखेंगे फिर भी हम उस तरफ देख सकते हैं। ये क्या हो गया? प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में भी गमन कर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर कोई पूछ दे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है कैसे, तो ये भी हम आपको सिखाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, ये विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब है, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, तो फिर हम अभी आपको बताते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसा तरंग होता है जिसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है, बिना माध्यम के ये गुजर सकता है। ठीक, बिना माध्यम के क्या हो सकता है? गुजर सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए, तो प्रकाश बिना माध्यम के गुजर रहा है, यहाँ पे निर्वात में भी गमन कर सकता है, तो इसीलिए यह एक तरंग के रूप में गमन करता है, यह एक तरंग के रूप में चलता है, इसीलिए यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है प्रकाश। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट क्या है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किस माध्यम में? निर्वात में, जहाँ कोई माध्यम नहीं हो। ठीक, आपको समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं कि आपको इतना समझा पाने में हम सक्षम हुए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कल का क्लास आपको देख सकें। कल का क्लास क्या होने वाला है, प्रकाश से ही रिलेटेड इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम प्रकाश के बारे में इतना जान सकें, और कल हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। क्या है? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग सीखेंगे। धीरे धीरे हम लोग पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।